एसटीवी की हर खबर, हर हाल में सच। हमारे रिपोर्टर जाते हैं गांव से शहर तक, शहर से गांव तक, गांव की गलियों में, शहरों के मोहल्लों में, हर जगह से लाते हैं खबरें, दिखाते हैं ना कॉपीराइट न किसी की नकल, खबर एकदम सच। हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हमारा हौसला बना रहे। नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। मैं वर्षा अग्रवाल और आप देख रहे हैं स्वतेजता टाइम्स। आइए राजधानी लखनऊ से डालते हैं कुछ खास खबरों। उत्तर प्रदेश में मात्र एक 11 मुखी हनुमान मंदिर 3D 231 आवास विकास हंसपुरम नौबस्ता कानपुर में स्थित। नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ 11 मुखी हनुमान मंदिर के महंत आचार्य सुभाष जी मौके पर मौजूद हैं। हम सुभाष जी से बात करेंगे कि आचार्य सुभाष जी जो है वो कथावाचक भी हैं और भागवत का भी कहते हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि एक कार्यक्रम उन्होंने रखा है, तो किस तरीके से कार्यक्रम रखा और उसकी रूपरेखा क्या है। तो सुभाष जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। जय सिया राम। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ये जो कार्यक्रम रखा गया है तो 11 मुखी हनुमान मंदिर का 11वां वार्षिकोत्सव है, जिसके अवसर पर हम लोग श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन, कलश यात्रा, भगवान का दिव्य पूजन, अभिषेक, भंडारे का दिव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसमें सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सारे महंत, कानपुर के विधायक, सांसद, जो भी प्रतिनिधि हैं, वो सब इस पुनीत कार्यक्रम में अवश्य अपनी सहभागिता हर वर्ष देते हैं। इस वर्ष भी सभी सम्मिलित होंगे और बाबा का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। सुभाष जी, एक बार जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको एक बार ये बता दें कार्यक्रम की जो रूपरेखा है, किस दिन से शुरू होगी और किस तरीके से होगी, तो जो दर्शक हैं वो आसानी से आ पाएंगे। प्रथम दिवस प्रातः 9 बजे कलश यात्रा का दिव्य आयोजन होगा। इसके बाद सायंकालीन 5 बजे से श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होगी, जो कि नित्य व्रती 8 बजे तक आयोजन होगा। इसके बाद 15 मई को ब्राह्मण बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार भी होना है और नित्य प्रति भगवान के भजनों का आनंद, कवि सम्मेलन इत्यादि आयोजन रखे गए हैं, जिसमें हम लोग सामाजिक रूपरेखा भी तय करते हैं कवि सम्मेलन के माध्यम से। और 16 मई को प्रातःकालीन बाबा का श्रृंगार, पूजन, हवन, भंडारे का दिव्य आयोजन होगा। सभी आमंत्रित हैं, आएं और प्रसाद ग्रहण करें, बाबा कृपा प्राप्त करें। जी, एक अहम सवाल हमारा और था आपसे कि जिस तरीके से जो अगर बात करी जाए 11 मुखी मंदिर वो दक्षिण मुखी है और यहाँ पर जिस तरीके से लोग, अगर हिंदू धर्म की बात करी जाए, जिस तरीके से सनातन धर्म की बात करी जाए, तो लोग अगर दक्षिण मुखी मकान होता है तो उसको लेकर के लोग भागते हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? दक्षिण दिशा बहुत ही शुभ भी मानी गई है। जो लोग व्यापारिक तौर से जुड़े हैं, जिनका व्यापार चलता है, व्यापार के लिए जाते हैं, उनके लिए दक्षिण दिशा बहुत शुभ है। और हमारे मंदिर के जो भी उस लाइन में जितने मकान हैं सब दक्षिण मुखी हैं और सारे लोग प्रसन्न हैं। कोई ठेकेदार है, कोई अपना उनका व्यवसाय चल रहा है और सभी प्रसन्न है। ऐसा किसी को दिक्कत नहीं है, क्योंकि दक्षिण दिशा को लेकर के यम की दिशा होती है, या दक्षिण को लेकर के हनुमान जी को जो भी प्राप्त हुआ वो दक्षिण दिशा से ही प्राप्त हुआ। इसलिए हम लोग दक्षिण दिशा बहुत शुभ मानी गई है। और राशियों के अनुसार भी होता है, जैसे कि वृष, कन्या, मकर और कुंभ आदि जो राशियां हैं, इनके जो जातक हैं उनको दक्षिण मुख का ही मकान प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि सारे लोग पूरब मुख रहने लगें या पश्चिम मुख रहने लगें। तो ये तो निर्धारित है कि हमारा मकान कहाँ होगा, किस दिशा में होगा, लेकिन दक्षिण दिशा में रहने वाले लोगों को बड़ी पवित्रता के साथ यदि वो रहते हैं तो उनके लिए दिशा बड़ी ही लाभप्रद है। जिस तरीके से कहा जाता है कि जो लोग डरते हैं, उनका कहना है कि जो पार्थिव शरीर होता है, जो डेड बॉडी होती है, वो दक्षिण मुखी रखी जाती है, इसीलिए शायद कुछ ऐसा उनके संशय है मन में। अच्छा, जीवन का सत्य भी यही है जी। कि 7 दिन में सबकी मृत्यु होनी है। जी। लेकिन दक्षिण दिशा को लेकर के जो भ्रम है कि नहीं दक्षिण दिशा में मकान लेंगे तो हमें हानि होगी,
ये राशियों के हिसाब से है, एक विस्तृत चर्चा है जो कि बाद में की जाएगी। लेकिन दक्षिण दिशा बहुत ही शुभ मानी गई। हमारे हनुमान जी को सब कुछ वहाँ से अष्ट सिद्धि नौ निधियाँ दक्षिण दिशा में सीता जी की खोज करने गए थे, वहाँ से प्राप्त हुई। इसलिए दक्षिण दिशा को लेकर के कोई भ्रम न पालें। और ये निश्चित तौर से जो लोग व्यवसायिक स्थितियों में जुड़े हैं उनके लिए दक्षिण दिशा बहुत ही शुभ मानी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। देखिए आचार्य जी ने बताया जिस तरीके से कार्यक्रम की रूपरेखा बताई, तो जो कार्यक्रम हो रहा है वो 11वां वार्षिकोत्सव है और यहाँ पर भव्य कार्यक्रम होता है। आचार्य जी लगातार कार्यक्रम करते रहते हैं और जो इसके साथ साथ वो भागवत भी कहते हैं। तो जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, जो भक्त हैं, वो जाएं और उसका लाभ उठाएं और भगवान का जो आशीर्वाद लें। तो कहीं न कहीं अगर बात करी जाए कि अगर दक्षिण मुखी की बात करी जाए तो दक्षिण मुखी जो जिस तरीके से आचार्य जी ने बताया कि दक्षिण मुखी मकान हो या फिर मंदिर हो या दुकान हो, सभी शुभ मानी जाती हैं। तो जिनके मन में ये संशय चल रहा है वो जो आचार्य जी ने कहा उस पर ध्यान दें। दूसरा ये हम कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमारे जो दर्शक देख रहे हैं कि ये मंदिर जो 11 मुखी मंदिर है, ये इसकी अगर बात करी जाए तो आचार्य जी ये मुझे लगता है कि अपने उत्तर प्रदेश में पहला मंदिर। हाँ, पहला मंदिर है। हम लोग कहते हैं ना कि हनुमान जी 11वें अवतार हैं भगवान के, तो 10 कौन से रूप हैं वो सब। जब हनुमान जी ने सीता मैया को दर्शन दिया, हनुमान जी ने अगस्त मुनि को दर्शन दिया, ब्रह्मा जी ने स्वयं इस कवच का हनुमान जी का उल्लेख किया है। तो इस कवच के द्वारा इस मूर्ति का जो स्वरूप है, इससे जो लोग जुड़ जा रहे हैं वो लाभान्वित भी हो रहे हैं। और प्रत्यक्ष प्रमाण है, हमारे मंदिर आने वाले जो भक्त हैं इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है। बाबा पूर्ण रूप से उसके जीवन में पूर्णता का आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। देखिए आचार्य जी ने जिस तरीके से बताया कि जो 11 मुखी हनुमान मंदिर है, 11वां रूप भगवान का माना जाता है हनुमान जी का। तो कहीं न कहीं अगर बात करी जाए तो इस मंदिर में वाकई में बहुत ही पवित्रता है और बहुत ही शक्ति के है। जिस तरीके से लोग जाते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, कानपुर में स्थित है, जो कि डिस्क्रिप्शन में हम जो एड्रेस है वो हम डाल देंगे और जो जाना चाहें आचार्य जी का नंबर भी डाल देंगे। तो जो जाना चाहें, जो संपर्क करना चाहें, वो दर्शक जो भक्त हैं वो उस लाभ उठा सकते हैं और उस पूजन का और कार्यक्रम का वो पूरी तरीके से दर्शन कर सकते हैं।